शुक्रिया जनाब स्पीकर। इस बड़े मोअज़्ज़ज़ ऐवान की इस बिल्डिंग में रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम यहाँ पर बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं और इस ऐवान ने जनाब स्पीकर मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने 11 अप्रैल 2022 को मेरे लेफ़्ट और राइट पर बैठे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अरकान जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ पार्टी से है, उन्होंने अपने ज़ोमा समेत मुझ नाचीज़ पर एतमाद किया और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाया, जिसके लिए यकीनन मैं उनका हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। जनाब स्पीकर, ये 16 माह मेरा ख़्याल है कि एक मुख्तसर तरीन ये अरसा है किसी भी हुकूमत के लिए, और इसके मुकाबले में बेपनाह जनाब स्पीकर चैलेंजेस थे, मुश्किलात सामने आई। पिछली हुकूमत का जो बोझ बदतरीन गफलत और बदतरीन नाकामियों की बदौलत वो हम पे आ पड़ा। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये तमाम मेंबरान से मेरी इल्तमास है जो वज़ीर दाखिला साहब को घेरे हुए हैं कि लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनके पास फ्लोर है, तो आप अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच को। राणा साहब आप आगे तशरीफ ले आए। राणा साहब आगे आए। राणा साहब आगे तशरीफ ले आए। आगे तशरीफ ले आए राणा साहब। तो मैं गुजारिश करता ख्वाजा आसिफ साहब जरा देखिए जी। मैं गुजारिश कर रहा था जनाब स्पीकर कि इंतहाई नामसात हालात में सारी हुकूमत के ज़ोमा और काबीना ने और अरकान ने मिलकर इसका मुकाबला किया, बदतरीन सैलाबों का मुकाबला किया जिसने सूबा सिंध को बेपनाह नुकसान पहुँचाया, बलूचिस्तान को, केपी में और पंजाब के बाज़ हिस्सों में। उससे पहले IMF के साथ जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया था उसको तार तार कर दिया गया और पाकिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान के एतमाद को बहुत शदीद चोट लगी। उस हुकूमत की इस बदतरीन बदअहदी और गफलत की बना पर और ख़ारजी महाज पर जनाब स्पीकर उस हुकूमत ने हमारे दोस्त ममालिक और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बुरी तरह मजरू किया और जिसकी बना पर पाकिस्तान की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया। साइफर का जो झूठ पर मबनी ड्रामा उसने जल्दी पर तेल का काम किया, तेल पर जल्दी का काम किया और उससे हमारे अमेरिका से ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासर किया। चीन जो हमारा हमालिया नुमा दोस्त मुल्क है उसके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया
जिसकी बिना पर मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हमारे इंतहाई बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात में ज़ोफ़ आया। बरादर ममालिक के बारे में जो रवैया रवा रखा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। यही वो हॉल है जनाब स्पीकर, और यही वो बेंचेस हैं जहाँ पर साबिक वज़ीर ख़ारजा ने ऐवान में और ऐवान से बाहर भी ये कहा कि हम कश्मीर का मसला अपने एक दोस्त इंतहाई बरादर मुल्क की मदद के बगैर हल कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, कर्ज ले लेकर मुल्क को पूरी दुनिया के आगे हमारी गर्दन को झुका दिया गया, और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के जो इंतहाई अहम जो दाखिली मामलात थे उनके ऊपर इस तरह उस हुकूमत ने इक़दामात उठाए कि जिससे मुल्क के अंदर एक बदतरीन फ़ज़ा पैदा हुई, एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, और यहाँ पर बैठे इस हॉल में पहली बेंचेस में मासवाए एक दो के छोड़कर सबको चोर और डाकू कहा गया। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात जिसमें हमने ये इक़्तिदार संभाला, और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाज़ा नहीं था जनाब स्पीकर। और आप यकीन करें कि कभी IMF के साथ, कभी पूरी दुनिया में कसाद बाज़ारी की वजह से, और यूक्रेन में जो जंग छिड़ गई उसकी वजह से जो तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, हर मरतबा 15 दिन बाद जब हमें कीमतें तेल और पेट्रोल की बढ़ानी पड़ती थी तो काबीना के अंदर अच्छी खासी बहस होती थी कि किस तरीके से हम गरीब आवाम को ये बोझ जो है उसको ट्रांसफ़र करें। जनाब स्पीकर, इसके अलावा उस हुकूमत के दौर में उनके आखिरी साल में गंदम की पैदावार में बहुत कमी हुई, और उसकी वजह से हमें अरबों डॉलर खर्च करके बाहर से गंदम मंगवानी पड़ी। आपको याद होगा कि उस ज़माने में जनाब स्पीकर, पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया गया और बाद में चीनी को इंपोर्ट किया गया। पहले गंदम को एक्सपोर्ट किया गया और बाद में इंपोर्ट किया गया। अरबों डॉलर इस तरह पाकिस्तान के दरियाबुर्द किए गए, और चंद लोग जो ट्रेडर्स थे बड़े बड़े, उनकी जेबें भर गई, एक मुनाफे के साथ, और दूसरा उस ज़माने में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में बहुत नीचे जा रही थी, उसकी वजह से भी विंडफॉल प्रॉफिट हुआ। और जनाब स्पीकर, ये है एक इख्तिसार के साथ वो दर्दनाक कहानी उस हुकूमत के 4 साला दौर में, और पूरी ऑपोजिशन को जिस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे और यहाँ पर एक बहस चल रही थी, तो मैंने ये गुजारिश की थी कि आपने ऑपोजिशन को दीवार के साथ नहीं लगाया बल्कि दीवार में चुन दिया आपने। ये आलम था एक जुल्म, ज़्यादती और फाशिस्ट हुकूमत का। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद और इंतहाई इंकिसारी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आज 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको
नाजायज़ तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। आज मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। दुश्मन के बारे में भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए और उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर से रहम और माफ़ी मांगनी चाहिए। और यहाँ पर रहें और ये उनका घर है। जनाब स्पीकर, उसके बाद फिर दहशतगर्दी ने किस तरह सर उठाया, ये कोई राज की बात नहीं है। किस तरह सवात में वो पहले आए और सवात में आकर क्या उन्होंने उद्यम मचाया, किस तरह थानों पर कब्जा किया, किस तरह वहाँ पर जितना भी अमला था उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद आज तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के हमले दोबारा शुरू हो गए। क्या मैं ये आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वो 80,000 अजीम पाकिस्तानियों, बुज़ुर्गों, माओं, बेटों, बेटियों और जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, उसका ये चला है कि दोबारा एक नासूर नेस्तो नाबूद हो गया, दहशतगर्दी दफन हो गई और पूरे मुल्क में अमन और चैन था। और इसकी तमाम तर इसका क्रेडिट उन शहीदों को जाता है, उनकी रूहों को जाता है, उनके ख़ानदानों को जाता है। मगर उसके बाद दहशतगर्दी न दोबारा यहाँ पर ऊद के आई है। 9 मई को इन अजीम शहीदों की कब्रों और गाजियों की बेहरमती की गई। ये दोस्तनुमा दुश्मन थे, एक जत्था था जनाब स्पीकर, जिसने पाकिस्तान में ये गदर मचाया। ये रियासत के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। इसमें अब कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। मैं एक जिम्मेदार, आपने मुंतखब किया, मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने मुंतखब किया, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये बातें अर्ज कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े वज़ीर आज़म आए इस मुल्क में, उनको उनका जुडिशल मर्डर भी हुआ, उनको शहीद भी किया गया, उनको जलावतन भी किया गया, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा। और बड़े बड़े यहाँ पर हादसे हुए। क्या कभी किसी ने इस मुल्क के अंदर कभी किसी हसास इदारे का गमला भी तोड़ा? गमला तोड़ने की दूर की बात है, कभी उस तरफ रुख किया? कभी अवामी जो असासे हैं कभी उनको तबाह किया, तोड़ा, तोड़ फोड़ की, आगे लगाई? हाँ, एहतजाज किए, कुछ लोगों ने जज्बात में आके सेल्फ इमोलेशन की, लेकिन जनाब स्पीकर, इस तरह का दिलखराश मंजर कभी देखती आंख ने कभी नहीं देखा था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज, जबकि मैं आज रात आपकी और ऐवान की इजाज़त से मैं सदर पाकिस्तान को असम्बली की तहलील के लिए एडवाइस भेजूँगा, मैं समझता हूँ कि आज इस ऐवान को न सिर्फ दोबारा इस बदतरीन साजिश का नोटिस लेना चाहिए, बल्कि आज दोबारा फिर एक करारदाद मंजूर करके इस बात का हम इआदा करें कि क़यामत तक किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि इस तरह की हरकत पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई कर सके। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर कुछ गुजारिशात करूँगा, लेकिन ये 16 महीने बहुत मुश्किल, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे, और मेरे साथियों के भी। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साला सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर, कि
मुल्क महंगाई के एक शदीद चक्कर में फंसा हो, तेल की कीमतें नीचे आने का नाम न लेती हों और पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल और अफरा तफरी हो, रोज़ धरने और लॉन्ग मार्चेस की बातें हो रही हों, तो जनाब स्पीकर, सरमायाकारी कहाँ से होगी? कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा? बाहर के तो दूर की बात है, अपने भी सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसी तरीके से IMF का जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, और मैं इसके बारे में मैंने इजलास में मैंने इसकी तफसील भी बताई कि अगर IMF का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह। हय्य अलस सलाह। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब वज़ीर आज़म। जनाब स्पीकर, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वो कठिन हालात थे। अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है कि IMF का मुआहदा हो गया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका। लेकिन जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने में यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के, कराची में बैठ के, कोयटा और पेशावर में बैठ के जो बद्दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न करे डिफ़ॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान का खुदा न करे हशर नशर हो जाए, उनको जनाब स्पीकर, उनका मुंह मकरू चेहरा कौम के सामने आ गया कि किस तरह उन्होंने उस ज़माने में अपनी दो हुकूमतों को के वज़राए ख़जाना को कहा कि आपने खतूत जारी नहीं करने, इसलिए कि इस मखलूत हुकूमत को IMF के प्रोग्राम की मंजूरी न मिले। जनाब स्पीकर, मैं यही आपको अभी बता रहा था कि किस तरह इस 75 साला दौर में क्या क्या हादसात हुए इस मुल्क में, लेकिन कभी किसी सियासी ज़ोमा ने ये नहीं कहा कि जाओ जाके वहाँ पर हमला कर दो। जनाब स्पीकर, ये है वो फ़र्क उस माजी की हुकूमत का जिनके सरबराह इमरान नियाज़ी थे, और न सिर्फ इस हुकूमत का, माजी की तमाम हुकूमतों का, जिन्होंने पाकिस्तान के अजीम मफाद को हमेशा मुकद्दम रखा, अपनी ज़ात से बालतर रखा, ज़ात को पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया। यहाँ पर यह हुकूमत थी कि जो ज़ात की खातर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहती थी। जनाब स्पीकर, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह
इन मुश्किलात से निकल आए। सैलाब का भी बहुत खातर खा उसका बहुत अच्छे तरीके से इस हुकूमत ने अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इस साल 10 साल में गंदम की पैदावार सबसे ज़्यादा हुई और इस साल उम्मीद है कि कॉटन की पैदावार भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी होगी जनाब स्पीकर। और जो हम इस हुकूमत ने विजन दिया है अपनी माशी तरक्की को दोबारा रिवाइव करने के लिए SIFC के ज़रिए, जिसके 4 पिलर्स हैं, एक ज़राअत, दूसरा जनाब स्पीकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी नौजवान नस्ल के लिए, तीसरा मादनियात और चौथा हमारी एक्सपोर्ट्स। ये विजन जनाब स्पीकर, ये निज़ाम मार्ज़ वजूद में आ चुका है। अब जिसने भी आना है इंटरिम गवर्नमेंट के जरिए के तौर पर और फिर इलेक्शन के ज़रिए अल्लाह ताला जिनको भी कामयाबी दिलवाए, अगर अल्लाह ताला ने इसी गुलदस्ते को कामयाबी दिलवाई तो ये गुलदस्ता इंशाअल्लाह उसकी फूलों की महक पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में फैलेगी इंशाअल्लाह, मेहनत, अमानत और दयानत के ज़रिए। जनाब स्पीकर, मेरे इंतहाई मोहतरम भाई सरदार अख्तर मैंगल साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मुझ नाचीज़ के बारे में अच्छे अल्फाज कहे। मैं उसका अहल तो नहीं, लेकिन मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से मैं आज फिर इस ऐवान में अपनी तमाम जो मखलूत पार्टीज़ हैं उनके ज़ोमा का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज काबीना में मुझ नाचीज़ के लिए अच्छे अल्फाज के कहे। यकीन कीजिएगा कि मैं उसका हकदार तो नहीं, सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस ऐवान में बैठे तमाम पार्टीज़ के इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान, ख़वातीन व हज़रात का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सारे अरसे में मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की और बाज़ औकात एक जायज़ मस्बत तनकीद की जिसको मैं हम सब ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और उससे सबक सीखा। यही सियासतदान का काम है, यही एक इंसान का काम है, यही खताकार का काम है कि वह अपनी गलती से सबक सीखे, अकड़ फू न दिखाए और जनाब स्पीकर गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए, झुकना चाहिए और वज़ेदारी और इंकिसारी यही अल्लाह ताला को पसंद है। जनाब स्पीकर, मैं बलूचिस्तान के मामलात के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर असलम बौदानी साहब भी बैठे हैं और बलूचिस्तान के बाकी ज़ोमा भी बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं। बलूचिस्तान हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है बाकी सूबों की तरह, लेकिन ये अफसोस से ये बात माननी पड़ती है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का पहिया बाकी सूबों के मुकाबले में पीछे रह गया। इसकी कई वजूहात हैं, मैं यहाँ पर तफसील में नहीं जाना चाहता। बलूचिस्तान के अवाम के और साथियों के कुछ और भी गिले हैं जो सर। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्राइम मिनिस्टर। बलूचिस्तान के जायज़ मुतालबात हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। बलूचिस्तान हमारा एक, मैं फिर कहता हूँ कि बड़ा प्यारा सूबा है और बलूचिस्तान में बलोच भी बसते हैं, पठान भी बसते हैं, बरोही भी बसते हैं, सेटलर्स भी हैं और भी कौमें हैं जिस तरह के बाकी सूबों में हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि मैंने इन 16 महीनों में अपने ताईं भरपूर कोशिश की कि बलूचिस्तान के जो जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए जितनी भी कोशिश की जाए, जितने भी वसाइल मुहैया किए जाएँ वो कम होंगे। गवादर के हवाले से मैं CPEC के मंसूबों की बात नहीं कर रहा, गवादर के हवाले से पिछली हुकूमत ने जो मंसूबे शुरू किए थे, पानी का मंसूबा, बिजली का मंसूबा, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर सियासी अफरा तफरी और धरनों और लॉन्ग मार्चेस और मुल्क के ऊपर जो ख़तरात मंडला रहे थे, जनाब स्पीकर, मैं ये खादम गवादर कम से कम 4 मरतबा गया
और अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी का मंसूबा, बिजली का मंसूबा मुकम्मल हो गया। कोयटा में कई मरतबा गया, लेकिन ये बात आने जाने की नहीं है, ये खलूस के साथ, दिल के साथ इनके मामलात को हल करने की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ मसाइल हल हुए, जो नहीं हल हुए उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। तमाम पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सब मिलकर हम कोशिश करेंगे उनको हल करने के लिए। लेकिन हमें ज़रूर थोड़ा सा, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा हम अपना बर्दाश्त, सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह मैं नहीं, जो भी हुकूमत होगी वो बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इस मसले को ज़रूर अटेंड करेंगे। और सरदार अख्तर जान मैंगल मेरे छोटे भाई हैं और बाकी भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं। सरदार खालिद मक्सी बैठे हैं, असलम बदानी बैठे हैं और हमारे तरीन साहब बैठे हैं और दूसरे दोस्त बैठे हैं। मैं उन सब की खिदमत अर्ज़ करूँगा। JUI के उलमा कराम बैठे हैं बलूचिस्तान से, उन सब की खिदमत अर्ज़ करूँगा कि आप थोड़ा इसमें हौसला करें। इंशाअल्लाह ज़रूर ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर हल होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आज यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं इन तमाम ज़ुअमा को जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उन सब को जनाब स्पीकर अपनी दिल की गहराइयों से जनाब स्पीकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा वाक़या है कि एक 13 जमाती इत्तेहाद जिसमें 80 मेंबर से लेकर एक मेंबर की भी पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर ऊंच नीच आती रहती है, घर में भी बर्तन जो है आपस में टकरा जाते हैं। ये तो सियासी पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरे साथियों ने, मेरे दूसरी पार्टी के ज़ुअमा ने मेरी रहनुमाई की, मेरे साथ बर्ताव किया, मैं हमेशा इसको एक खुशगवार यादगार के तौर पर ज़िंदगी भर याद रखूँगा इंशाअल्लाह। और जनाब स्पीकर, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं ये, ताकि कोई नाम रह न जाए, मैं यहाँ पर वो नाम एक दफ़ा फिर पढ़ना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब का, जनाब मैं एमल वली ख़ान साहब का, जनाब अपने छोटे भाई हैदर होती ख़ान साहब का, जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब का, मैं जनाब मोहतरम मखदूम महमूद ख़ान अचकज़ई साहब का, जनाब आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव साहब का, जनाब अलामा साजिद मीर साहब का, जनाब शाहजैन भुक्टी साहब का, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का, जनाब असलम बोदानी साहब का और हमारे साथी बैठे हैं। मैं इनका सबका मैं दिल की गहराइयों से, अली नवाज शाह साहब का, जी आपका नाम तो मैं पहले लिया जनाब, मैं इनका नाम मैं ले चुका हूँ, मगर मैं, ये मेरे भाई हैं, 100 मरतबा नाम लूँगा इनका जनाब इंशाअल्लाह। बिल्कुल खालिद मक्सी साहब का मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी मोहब्बतों को, इनकी मेहरबानियों को ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और इससे बढ़ के जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जी, मोहसिन दावड़ साहब कहाँ हैं? वो यहाँ बैठे थे। मोहसिन दावड़ साहब का, अली वज़ीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हर एक के अपने अपने मिजाज हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन बिलाखिर हम पाकिस्तानी हैं और ये गुलदस्ता पाकिस्तानियों का है जनाब स्पीकर। ये चारों सूबों से मिलकर ये एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, ना पहले कभी बना, ना दोबारा कभी बनेगा ऐसा गुलदस्ता। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।
अपनी पार्टी के वज़रा, अपनी पार्टी के जो मेरे साथी हैं, वज़रा हैं, चाहे वो सीनियर वज़ीर हैं, वज़रा हैं, चाहे वो एडवाइज़र्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, मैं उन सब का, मैंने आज काबीना में बाकी पार्टियों का मेरा फ़र्ज़ बनता था, उनका सबका शुक्रिया अदा किया। बात तो मुझे पता है, मैं बारी बारी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने कहा मुझे बात करने दे, मैं बारी बारी उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी के तमाम वज़रा का, स्पेशल असिस्टेंट्स का और एडवाइज़र्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, आपका मुकर्रर शुक्रिया, आपके सेक्रेटरी का, आपके पूरे स्टाफ का, जितनी कमाल तरीके से आपने ये हाउस कंडक्ट किया है, जिस तरह आपने हाउस को गाइड किया और हाउस के मशवरे के मुताबिक आपने मुश्किल तरीन मराहल में आपने इस हाउस को चलाया है। मैं अपनी तरफ से अपनी काबीना, जो कि आज अपना आखिरी इजलास था, और पूरे ऐवान की तरफ से आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ और आपको भरपूर आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ये ताली जो है ज़ोर से नहीं लगी, ज़ोर से लगाएंगे, ज़ोर से, ज़ोर से। मैं सेक्रेटरी असेंबली का, पूरे स्टाफ का, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस ऐवान के जो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं लंच पेन, और उर्दू में उसका तर्जुमा है कि वो अपना सेहरा वो है मुहिब पोटो, मुहिब पोटो। आइए, आप लेट आए, मैं आपको नाम लिख चुका हूँ। मोहतरम तशरीफ रखे मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उनको हम सब खुशामदेद कहते हैं, और उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया उनका कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इस हुकूमत को जोड़े रखने में, और अपनी पूरी सफारती काविशें जो कि सैलाब से लेकर IMF तक फैली हुई हैं, उनका मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि आप मसरूफ़ थे, नहीं तशरीफ़ ला सके, मैं जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर ये बात लाना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बेहतरीन सफारतकारी की, इन्होंने बेहतरीन काविशें की और पाकिस्तान के नाम को उजागर करने के लिए पूरी कोशिश की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी के इजाज़त देंगे तो जो सीनियर वज़रा हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत मेरे मुरब्बी हैं और साथी हैं। इसहाक डार साहब, बड़ी मेहनत से काम किया इन्होंने और बहुत दिल लगाकर रातों को जागे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब अपने भाई राना साहब का, जो वज़ीर तालीम हैं, दौरों पर ज़्यादा रहते हैं बाहर ममालिक में, लेकिन काम भी करते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब अवासी साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में बड़े मुश्किल औकात में, वक्तों में इन्होंने भरपूर काम किया। लॉ मिनिस्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और कानून साजी में बड़ा इनका काम है। और जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, काम किया। जनाब मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, इन्होंने क्लाइमेट चेंज में बड़ी मेहनत की। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको PML में भेज दें इनको ज़रा। मैं अपने साथियों, मैं सरदार अख्तर मैंगल और उनके जो वज़रा हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सरदार खालिद मक्सी साहब का और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके साहबजादे असद महमूद साहब और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं खुर्शीद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत
उम्दा इंसान है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको ज़िंदगी दे। ये सियासत के मैदान में ये एक हमारे लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं। और इसी तरह दर्जा बदर्जा MQM के हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, उनके वज़रा का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं जनाब एमन वली ख़ान साहब, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। हैदर होती, उनको मैंने एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा उनको मैंने दरख्वास्त की कि आप काबीना में आएँ, लेकिन वो बहुत मेरे छोटे भाइयों की तरह उन्होंने हर दफ़ा दामन छुड़ाया। और लेकिन वो हमारे साथ रहे, पूरा साथ दिया उन्होंने, और उनका भी मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा साजिद मीर साहब सेनेटर और उनके सेनेट में उनके जो मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेनेट में इन तमाम मौजूद पार्टीज़ का जो सेनेट में इनके मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वज़ीर हैं इस हुकूमत में। और सेनेट के चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेट के सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर। ये महफ़िल आज बर्खास्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर जल्द दोबारा ये महफ़िल लगेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना हूँ वज़ीर आज़म। नहीं नहीं नहीं, मैं इनके वोटों से बना हूँ जनाब स्पीकर, इनके वोटों से। आप सब ख़वातीन के वोटों से बना हूँ, अपने भाइयों के वोट से बना हूँ। और मैं राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूँगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊँगा उनसे। और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरिम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। कल पहली मुलाकात है। आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो जनाब स्पीकर, ये मैं आज आपको ख़ितामन ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये यादें, हसीन यादें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को बागो बहार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिसे अल्लाह ताला ने चुना, जिनके अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारियाँ दी, इंशाअल्लाह मिलकर जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, हम पाकिस्तान को ज़रूर अजीम बनाएंगे और कर्ज़ों से जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े करेंगे। और कायद उनकी रूह को और लाखों शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुँचेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद।